और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। गौरव नाम का एक लड़का था और वो परेशान रहता था हर वक्त। चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, उदासी, डिप्रेशन, यही सारी चीज़ों में वो रहता था। कुछ काम ढंग से कर नहीं पाता था, हमेशा हताश, हमेशा उदास। और काफ़ी ट्राई करता था नोफैप करने की, लेकिन वो हो नहीं रहा था। उससे उससे उसकी अशांति बढ़ रही थी, उससे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो एक दिन गांव में अपने एक गुरु जो थे उसके पास गया और उसको अपनी प्रॉब्लम बताई। गुरु ने बोला कोई बात नहीं, टुमारो मेरे साथ आप चलना और मैं सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें। गौरव दूसरे दिन अपने गुरु के साथ जाता है। गुरु उसको एक नदी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये नदी है, उसमें से पानी भर ले। नदी में से पानी भरा और एक पात्र में रखा और पात्र को पात्र के अंदर के पानी को हिलाने को बोला। अब वो उसने पानी हिलाया तो पात्र पूरा गंदा हो गया, अंदर मतलब पानी गंदा हो गया, उसकी जो फर्श थी वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। तो गुरु ने कहा अब कुछ मत करो, अब शांत हो जाओ। तब क्या होता है देखो। जब गौरव शांत हो गया तो देखा कि पानी है वो साफ होने लगा। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं करने से, कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना नहीं, कुछ नहीं करना मतलब रिएक्ट नहीं करना। जो हो रहा है उसके ऊपर हमें कोई प्रतिक्रिया अगर ना दे तो हमारा मन है वो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहेगा, वो शांत होना सीख जाएगा। और ऐसे जो गौरव है उसने अपनी लाइफ लेसन ली उसमें से। और नौफेप में ये कैसे काम आएगा, तो जितना ज़्यादा हमारा मन चंचल, बेचैन, इच्छाएं, वासनाओं के पीछे भागता है उतना ही मन ज़्यादा हमारा गंदा हो जाता है। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे के साथ लड़ते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। पछतावा ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उसमें से सीख मिले वही तक रखना है, उसमें डूब नहीं जाना है। क्योंकि पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसानों को दुख दर्द में रहने की एक आदत हो गई है। भाई उसको दुख दर्द चाहिए, यहाँ से नहीं तो वहाँ से चाहिए। बिना दुखी होके उसका कुछ काम चलता ही नहीं है, वो पूरे दिन दुखी ही रहना चाहता है। तो गौरव अब धीरे धीरे जो लाइफ लेसन उसने ली है कि भाई जब कुछ इच्छाएं आ जाती है, जब कोई वासनाएं आ जाती है तो कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाना है, शांत हो जाना है और मेडिटेटिव स्टेट में आ जाना है। अब मेडिटेटिव स्टेट ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ मेडिटेशन से ही आ सकती है। हाँ, मेडिटेशन से आ सकती है, जैसे आनापान मेडिटेशन है उससे तो बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन काफ़ी सारी दूसरी भी चीज़ें, आप जो भी काम करते हो वो ध्यान से करो, उससे भी आपकी मेडिटेटिव स्टेज वो मजबूत हो जाती है। बाकी आप खाना बनाना, आप गाना गाना, डांस करना, बागवानी करना और कुछ लिखना, क्रिएटिव लिखना, ये सारी ऐसी, रनिंग करना, जिम, ये सारी ऐसी एक्टिविटी अगर वो आप पूरे दिल से उसमें एक तल्लीन हो गए मेडिटेटिव स्टेट में करते हो तो आप वो मेडिटेटिव स्टेट में ही घुस जाते हो। भाई आपको भी वो मज़ा मिलता है, आपको भी वो आनंद मिलता है। तो शॉर्ट में यही बात है कि बस शांत हो जाना है, अपने मन को वश में करना है। और मन को वश में करने के लिए हमें सबसे पहले शांत होना पड़ेगा। और इससे ही हमारा जो ये जो संयम है, हमारा जो नौफैप है, वो सफल होगा, धीरे धीरे होगा। कैसी भी चुनौती आए हमें विचलित नहीं होना है, हमें शांत रह के उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।